नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग की इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और वो पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। 44, 4, 7, 5 बराबर 82, यानी कि बताना है कि जो आपके संख्या दिए गए हैं इनके बीच हम कौन सा सिंबल रख दें कि हमारा 82 आ जाए। तो सिंबल को रखने से पहले आप इसे चेक कर सकते हैं कि कौन संख्या किससे कटेगा, यानी जो भाग का सिंबल होता है उसको रख के देखेंगे कि क्या संख्या जो है दोनों संख्या वह विभाजित हो रही नहीं हो रही हैं। देखिए आपका इसमें क्या है, भाग का सिंबल लास्ट में है, यानी कि यहाँ भाग यहाँ है तो 7 क्या है 5 से विभाजित है, तो 7 5 से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका आंसर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, यह क्या है दूसरे नंबर पे, यानी कि यहाँ है तो 4 क्या 7 से विभाजित है, तो 4 7 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा यहाँ यही पास वहाँ भी है भाग का सिंबल है, तो 7 क्या है 5 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये भी आंसर आपका नहीं होगा। जब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। अब मिला भी लेते हैं कैसे आंसर होगा। तो देखिएगा 44 फिर भाग का सिंबल है, 4 गुणे क्या है आपका 7, फिर क्या है आपका +5। यदि हम इसे भाग करें क्या होगा, 4 एकम 4, 11 से 44 हो जाएगा, गुणे 7 और प्लस का 5, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 77, 11 सत्ते 77 + 5 क्या हो जाएगा आपका 77 + 5 हो जाएगा आपका 82। क्या हो जाएगा 82, और आपका 82 यहाँ दिया गया है। यानी जो हम इस लॉजिक को यानी लगाते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर डी में सिंबल दिए गए हैं उस सिंबल को रखते हैं तो हमारा 82 आंसर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, दोनों पास क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। तो यही जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको बड़ी संख्या दिखे तो बड़ी संख्या कहाँ दिख रही है, सबसे नीचे की ओर दिख रही है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे हल करना है कि 3 4 5 को क्या करें कि 58 हो जाए। उसी लॉजिक से 5 6 2 को क्या करेगा 58 हो जाए, 8 4 2 को क्या करें कि 62 हो जाए। जिस लॉजिक से इन तीनों को हल करेंगे उसी लॉजिक से 7 6 और 3 को क्या करेंगे हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे करेक्ट आंसर आ जाए। तो यदि हम इन्हें गुणा कर देते हैं, 4 3 12, 12 5 60, तो 60 आपका हो गया 60 हो गया, और 60 में से -2 अपने से करना है, यानी -2 हम अपने से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, और 58 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम 5 गुणे 6 यानी 5 6 30, 30 गुणे 2 यानी 60 हो जाएगा, और 60 में से -2 कर देंगे तो आपका 58 होगा, और 58 यहाँ आपका दिया गया है। उसी प्रकार यदि गुणा कर देते हैं तो 8 चौक 32, 32 दूना के 64, 64 हो जाएगा। अब 64 में -2 करेंगे क्योंकि 2 माइनस कर रहे हैं सभी में, इसमें -2 करेंगे क्या होगा आपका 62 हो जाएगा। देखिएगा तो 62 अभी आपका यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से 7 गुणे 3 यानी क्या होगा 6 7 42, और गुणे 3 42 क्या हो जाएगा 126, क्या हो जाएगा 126। अब सभी -2 कर रहे हैं, इसमें -2 करेंगे क्या होगा आपका 124 होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या आंसर आएगा 124, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। हमको वेन आरेख बताना है कि डॉक्टर रोगी और मनुष्य के बीच कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो जितने भी मनुष्य होते हैं, कुछ मनुष्य रोगी होते हैं
और कुछ मनुष्य डॉक्टर होते हैं। यानी इसमें क्या रिलेशन है, तो सम का रिलेशन है। दोनों में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम डायग्राम बनाएंगे मनुष्य का। मनुष्य के अंदर क्या करेंगे कि कुछ मनुष्य होते हैं जो कि रोगी होते हैं और कुछ मनुष्य होते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं। यानी वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा और इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए, तो आप लोगों की डिमांड को देखते हुए मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आपके रोज़ाना क्लास 4 PM पर चलती है। तो आप लोग मैथ के इन प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें और मैथ के भी इन प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखें, क्योंकि मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग मैथ के भी प्रैक्टिस सेट से जुड़ के अपनी मैथ तैयारी को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग मैथ के भी प्रैक्टिस सेट से जुड़ना न भूलें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है, SAP को 9 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BAN को क्या लिखा जाएगा। यानी बोला है BAD को लिखा जाता है आपका 7, तो 7 ऐसे होगा, B आता है 2 पे, इसे नंबरिंग करेंगे, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे। यदि इन्हें आपस जोड़ देंगे क्या होगा, 2 1 3 3 4 7, 7 आपका हो दिया गया है। उसी लॉजिक से SAP, तो यस आता है आपका, यस आता है आपका 19 पे, A आता है 1 पे, 19 पे, A आता है 1 पे, P आता है आपका P आता है 16 पे। तो 16 इन्हें आपस जोड़ देंगे क्या होगा आपका, देखिएगा 20 और 16 36, क्या हो जाएगा 36। लेकिन 36 आंसर नहीं होगा, क्या लिखा है 36 को 9 लिखा है। तो जो दो संख्या है 36 बना है, अब उसको देखना है किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो बना है आपका 3 और 6 से, इन्हें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका, इन्हें भी आपस जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि कब तक जोड़ना है, जब तक हमें केवल एक संख्या प्राप्त न हो जाए, तो हमारा 9 हो जाएगा और 9 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से BAN को हल करेंगे, इसको BAN को, तो B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, N आता है आपका 14 पे, इन्हें आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 14 15 17, क्या हो जाएगा 17। अब इसमें दो संख्या बन रहा है लेकिन हमको एक संख्या में कन्वर्ट करना है, तो इन्हें भी आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 7 1 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि BAN का कोड क्या होगा 8 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका दर्पण से है कि दीवार पर लगी एक घड़ी 5:45 का समय दर्शाती है, समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा। बताना है कि एक दीवार पर जब घड़ी 5:45 का समय दर्शाती है, अब इसे यदि समतल दर्पण में देखेंगे तो कितना समय दिखाई देगा। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन दिखे आपको, तो जितना समय दिया गया है उस समय को 12 बजे में से घटा देंगे। 12 बजे का मतलब 11:60, क्योंकि 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो इसको घटाने के लिए यदि हम 12 में से घटाएंगे तो घटाने पर हमारा आंसर नहीं आएगा। यदि हम 11:60 से दर्शाते हैं, यानी फिर भी 12 बज जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या घटाना है, इसमें कितना समय दर्शा रहा है 5:45। अब यदि घटा देंगे इसको तो 45 आपका 60 है, 60 में से 45 गया बचा 15, और आपका 11 में से 5 गया बचा 6, यानी 6:15 समय दर्शाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको आंसर को लाने के लिए एक और दूसरा तरीका भी है कि आप लोग जो आपका 5:45 दिया है, इसमें हम कितना जोड़ दें कि हमारा 11:60 हो जाए। तो यदि हम यहाँ 15 जोड़ देंगे और यहाँ 6 और 5 11 होता है, 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 11:60 आ जाएगा। यानी कि अब कितना जोड़े हैं, तो जोड़े हैं आपका कितना जोड़े हैं, ध्यान समझिएगा, जोड़े हैं आपका 6:15। जितना जोड़े हैं वही आंसर होगा।
या तो आप जोड़ सकते हैं 11 बचे 60 मिनट लाने के लिए, या तो आप 11 बजे 60 मिनट से घटा सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।